क्या आप सिर्फ 500 रुपये के निवेश करके करोड़पति बन सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका दोस्त विनायक और आज हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने वाले हैं अपने डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट जेमिनी के साथ। जेमिनी चाय कॉफ़ी पे तो हर कोई व्यक्ति रुपए खर्च कर देता है, लेकिन जब बात आती है खर्च करने की SIP और फाइनेंशियल प्लानिंग की तो लोगों के जेब जैसे बेहोश से हो जाते हैं। क्या कहते हैं आप? विनायक, ये बहुत ही गहरा सवाल है। अक्सर लोग छोटी और तत्काल मिलने वाली खुशियों जैसे चाय कॉफी पर पैसे खर्च करने में हिचकिचाते नहीं हैं, लेकिन जब निवेश की बात आती है तो भविष्य की बड़ी जरूरतों के लिए पैसा बचाना मुश्किल लगता है, क्योंकि इसका परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता। क्या आप मानते हैं कि वित्तीय साक्षरता का अभाव इसका मुख्य कारण है? ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में भी कुछ ऐसा है कि बुक्स से पढ़ा लिखा हुआ इंसान ज़्यादा काम का समझा जाता है। सर्टिफाइड पर्सन पे लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन वो वित्तीय एजुकेशन जो ज़रूरी होती है वो लोगों की थोड़ी सी कम है। चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि SIP क्या होता है, सिंपल शब्दों में एग्जाम्पल के साथ। विनायक, SIP को ऐसे समझें कि ये म्यूचुअल फंड में निवेश करने की एक किस्त की तरह है। जैसे आप हर महीने बीमा प्रीमियम भरते हैं, वैसे ही इसमें आप हर महीने तय रकम म्यूचुअल फंड में डालते हैं। मान लीजिए आप हर महीने 500 रुपए निवेश करते हैं। इससे आपको हर महीने उस म्यूचुअल फंड की कुछ इकाइयां मिलती हैं। समय के साथ जैसे जैसे आपके निवेश का आकार बढ़ता है, आपको चक्रवृद्धि का भी लाभ मिलता है, जिससे आपका पैसा तेजी से बढ़ सकता है। क्या ये उदाहरण आपको समझ आया? बिल्कुल बिल्कुल। आपके कहने का मतलब ये है कि हम यदि छोटी रकम से स्टार्ट करते हैं तो वो छोटी रकम भी कई अलग फंड्स में डिवाइड की जाती है, और जब उन फंड्स का रेज होता है, जब प्रॉफिट होता है, तो फिर वही प्रॉफिट जो है वो लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और ये SIP का सबसे ज़्यादा मेन फंक्शन है। जी बिल्कुल विनायक, आपने SIP के इस मुख्य सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझा दिया है। जब आप निवेश करते हैं तो आपकी राशि को फंड मैनेजरों द्वारा विभिन्न प्रतिभूतियों में लगाया जाता है, और जब उस पोर्टफोलियो में लाभ होता है तो उसका आनुपातिक हिस्सा इकाइयों के रूप में आपके लाभ को बढ़ाता है। अब हमारे पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हुए आपका अगला प्रश्न क्या है? ये कि SIP को किस एज से स्टार्ट कर देना चाहिए। मतलब मान लीजिए मेरा बेटा है 4.5-5 साल का, तो क्या मुझे SIP उसके नाम से स्टार्ट कर देना चाहिए, या फिर मुझे 20-30 साल रुकना चाहिए और अपने 40s में स्टार्ट करना चाहिए, और कितनी कम रकम से SIP चालू की जा सकती है? विनायक, SIP शुरू करने की कोई निश्चित उम्र नहीं होती, लेकिन जितना जल्दी शुरू किया जाए उतना ही बेहतर है। अगर आपका बेटा 4.5 या 5 साल का है तो उसके नाम से SIP शुरू करना एक बहुत अच्छा फैसला होगा। इससे उसके भविष्य के लिए, जैसे कि पढ़ाई या शादी के लिए, एक बड़ा फंड तैयार हो सकता है। रही बात रकम की, तो आजकल आप बहुत छोटी रकम जैसे 100 या 500 रुपए प्रति महीने से भी SIP शुरू कर सकते हैं। क्या आप इस बारे में और कुछ जानना चाहते हैं कि किस तरह के फंड्स में निवेश करना सही रहेगा? जी हाँ, इस फंड पे मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल ये है कि बच्चों की एजुकेशन आजकल बहुत महंगी हो गई। मतलब कि कहें तो कि मिनिमम नहीं तो भी 50 लाख 60 लाख रुपए तो लगते ही हैं एजुकेशन में। तो ऐसा एजुकेशन जो मेरा बेटा अभी 4 साल 5 साल का है, मैं इसी को एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि मुझे लगभग अभी कितने मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट करना चाहिए कि जब वो अपने 20s में पहुँचे या अपने 24th ईयर का हो जाता है, तो फिर उसको बहुत अच्छा फंड मिले, लगभग 50-60 लाख रुपए मिल जाए, जिससे वो अपनी एजुकेशन को बहुत अच्छे तरीके से पूरी कर सके। विनायक, ये बहुत ही व्यावहारिक प्रश्न है। अगर आपको लगभग 15 से 17 सालों में 50 से 60 लाख रुपए का फंड तैयार करना है और आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं जहां लगभग 12% का रिटर्न माना जाता है, तो आपको हर महीने लगभग 7,500 से 8500 रुपए की SIP शुरू करनी पड़ सकती है। ये राशि महंगाई के साथ साथ आपके बेटे के सपनों को पूरा करने के लिए एक अच्छी नींव साबित हो सकती है। क्या आप इस बारे में और कुछ जानना चाहते हैं कि इस रकम को कैसे बढ़ाया जा सकता है? एक क्वेश्चन ये है मेरे मन में कि क्या हम 500 रुपए से करोड़पति बन सकते हैं, और यदि हाँ तो वो कितने लंबे समय तक और किस तरह से हम इन्वेस्ट करें कि 500 रुपए से हम करोड़पति बन जाएं, और कितने सालों बाद ये चीज़ संभव है?
विनायक, सैद्धांतिक रूप से ये संभव है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ही लंबी अवधि तक निवेश करना होगा। अगर आप 500 रुपए प्रति महीने का निवेश इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में करते हैं और अनुमानित रूप से आपको 12% का सालाना रिटर्न मिलता है, तो करोड़पति बनने में लगभग 45 वर्ष का समय लग सकता है। दीर्घकालीन चक्रवृद्धि के कारण छोटे शुरुआती निवेश भी बड़े कोष में बदल जाते हैं। क्या आप इस विषय पर और कुछ जानना चाहते हैं या अपनी निवेश की रणनीति पर और चर्चा करना चाहते हैं? नहीं, थैंक यू सो मच।